छोटी बहू। मीता भाभी, आना मेरी पत्नी है ना, मेरा रिश्ता है उसके साथ, तो आप लोग इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं उस पर? छोटू, पहले तो आप अपनी बीवी का सम्मान करना सीखिए। आप ही ने कहा ना कि आप उसके साथ नहीं रहना चाहते, तो वो क्या कर सकती थी? बस आपको इस रिश्ते से आजाद ही कर सकती थी वो। सही कह रही हैं आप भाभी, मुझे ना सच्ची आजादी चाहिए अब। और माँ, आप तो उसे लाने गई थी ना, नहीं आई वो? मुझे तो अभी तक कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। बाकी सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में बात हो रही है उसी को बोलने नहीं दे रहे। तो बोलिए ना, क्या बोलना चाहती है भाभी? हमने रोका है क्या आपको? छोटू आपका अपना बेटा है, आप तो बोलेंगी ही, आपका पूरा हक है। लेकिन वो क्या है ना भाभी, हमसे छोटू का दुख देखा नहीं गया। बता रहा था कि वो कितना परेशानी में है, बस इसीलिए हम बोल रहे थे। बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है हमने इसे, आपने अकेले परवरिश तो नहीं की है ना इसकी? आप अकेली कुछ संभाल पाती क्या? नहीं संभाल पाई ठाकुर जी, नहीं संभाल पाई, क्योंकि इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर थी। आपके माँ बाप को संभालने से लेकर आपके बच्चे को संभालने तक सब कुछ मैंने किया है। आप तो चली आई थी यहीं पर अपने बच्चे को कोख में लेकर, ससुराल में तो टिक नहीं पाई थी। आपके लिए भी तो कुछ कम नहीं किया है मैंने। आपसे तो तब भी काम नहीं होता था और आज भी नहीं होता है, तो बच्चों की परवरिश में आपका हाथ बटाना तो बनता ही था। देखिए बड़ी मामी, पुरानी बातों का कोई फायदा नहीं है। जैसे आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है ना, हमने भी कुछ कम नहीं किया है। माँ ने जो परवरिश की है बच्चों की, वो कुछ कम नहीं है। आप कह रही हैं कि मेरी माँ ने आपका बुरा किया है, बल्कि इससे ज्यादा बुरा तो आपने किया है मेरे साथ। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है आपने। आपकी वजह से मेरा घर टूट गया है। आपने मेरी बीवी को इतना भड़काया है, इतनी हिम्मत दी है इसको कि मुझे आज इसे डिवोर्स देना पड़ रहा है। सिर्फ आपकी वजह से। अगर मेरा घर टूट गया है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। बड़ी मम्मी, अगर थोड़ी सी भी सख्ती दिखाती ना, तो आज ये हालत नहीं होती इस घर की। ऊपर से छोटू की बीवी, वो कल की आई लड़की घर में हल्ला मचाती रही और आपने कुछ नहीं किया, बल्कि आपने उसका साथ दिया। बड़ी मामी, ये आपने सही नहीं किया। तो बताओ, क्या सजा देगा मुझे? गलती तो की है मैंने। माँ जाने दीजिए ना, उल्टू दादा छोड़िए ये सब बातों। और वैसे भी माँ क्या ही फर्क पड़ता है, आपके बुलाने के बाद भी तो आना आई नहीं ना। आपने आना को आखिरी मौका दिया था ना यहाँ वापस आने के लिए, नहीं लिया ना उसने वो आखिरी मौका। हाँ, वो नहीं आएगी। वो ये कह रही है कि तूने उससे कहा है कि तू उससे प्यार नहीं करता और तूने ये शादी करके बहुत बड़ी गलती की। गलती तो की है माँ शादी करके। मैंने आना को एक मौका दिया था कि अगर वो सब कुछ सही करेगी तो वापस इस घर में आ सकती, लेकिन वो नहीं मानी। वो अपनी जिद में थी, तो मैं क्या करता माँ? उसने कभी मेरी केयर नहीं की, कभी मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई। तो आप ही बताओ अब मैं क्या करता? इस घर में ये सब नहीं होता है छोटू। इस घर में सबकी देखभाल करनी पड़ती है। अगर सिर्फ पति की करो तो यहाँ सबके मुंह फूल जाते हैं। हमने भी कहाँ अपने पति की देखभाल की है कभी। लेकिन हाँ, आहना से मैंने सुना है कि आप हर रोज रात को उससे अपने पैर दबाया करते थे। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये आपका निजी मामला है, मैं इसमें बोलना भी नहीं चाहती। लेकिन एक बात बताइए छोटू, आपने कभी आहना की इज्जत की, उसे समझने की कोशिश की है? इस घर में सिर्फ आपके दादा भाई और टुकुन ही अपनी बीवी की इज्जत करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। उनके अलावा कोई नहीं देता है। हाँ, इज्जत तो करेगा है ना, क्योंकि सीधा है मेरा बेटा। उसके सिर पर हाथ फेरकर बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। हाँ, वैसे बिना बात के मेरे साथ बदतमीजी मत कीजिए। आपके बेटे इस बार मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, मैं ही नहीं गई। ये हमारा निजी मामला है माँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि
आप मुझे यहाँ पर रोक कर रख पाएंगी। आप अगर इस तरह से मेरे साथ बदतमीजी करेंगी, बुरा बर्ताव करेंगी, तो मैं भी चुप नहीं रहने वाली हूँ माँ। अगर बेटे को पास रखना होता है ना, तो बहू को भी थोड़ी बहुत इज्जत देनी पड़ती है, पर आप नहीं देती, गलत करती है माँ। जरा सोच कर देखिए, अगर मैं आपके बेटी को आपसे मिलने ना दूं तो। ए! धमका रही है मुझे? हाँ, डरा रही है तू? ये सब कुछ ना उस लड़की ने सिखाया है। नहीं तो ऐसी बातें हमारे घर में कभी होती थी क्या? देख रही है भाभी क्या हो रहा है। उस लड़की ने सबको बिगाड़ कर रख दिया है। छोटू, मुझे तुझसे बात करनी है। और क्या बचा है माँ कहने को? मैंने आपसे ये बात बोल दी है ना कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, और आपने भी उसे मौका दिया, लेकिन उसने वो मौका नहीं लिया। उसने भी आपकी बात को ठुकरा दिया, तो खत्म हो गई ना बात। अब मैं उसे वापस लेने नहीं जाऊंगा। मैंने तो तुझसे ये नहीं कहा, बल्कि मैं तो खुद कहती हूँ तुझे कि तू उसे छोड़ दे, तू उसे छोड़ दे, तू उसे छोड़ दे। मैं तेरी दोबारा शादी करवाऊंगी, किसी अच्छे परिवार में, किसी अच्छी लड़की से। बस बस टाइम हो गया। नहीं नहीं, और मैं टाइम नहीं दूंगा। प्लीज मामू, प्लीज एक भी लाइन लिखने नहीं दूंगा तुम्हें। नहीं मामू, 5 मिनट बस। भले 5 मिनट मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें 5 मिनट कौन देगा? कोई नहीं देगा। इसीलिए अभी से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। दिए गए समय के अंदर जितना लिख पाई, उस पर ही रिजल्ट तय होगा तुम्हारा। यही असली परख होती है एक स्टूडेंट की। मामू, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन बस 5 मिनट। मुझे ना लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आता था, वो मैं लिख सकती थी। सिर्फ पता होने से क्या होगा? पता तो कई लोगों को बहुत कुछ है। सही समय के अंदर अगर ज्ञान का इस्तेमाल ना किया जाए तो कोई फायदा नहीं होता। टाइम पे सब करना पड़ता है। मैंने टाइम सेट करके रखा था, तुम कर नहीं पाई, अब टाइम खत्म हो चुका है। मामू, सुनो बेटा, तय किए गए समय के अंदर सही जवाब लिखवाना ही असली कला है। यही असली टेस्ट होता है हर स्टूडेंट का, समझी? समझ गई आपकी बात। अब ना मुझे बुलेट ट्रेन की स्पीड के हिसाब से लिखना पड़ेगा। पता तुमने गलती कहाँ की? पहले तुमने बहुत फैलाकर लिखना शुरू कर दिया था, फिर जैसे समय कम होता गया तुमने बाद के आंसर्स को छोटा कर दिया, लेकिन फिर भी तुम पूरा लिख नहीं पाई। मतलब पहले से ही तय कर लेना चाहिए जिन सवालों के जवाब तुम दे रही हो उस पे कितना एवरेज टाइम बताना चाहिए, और टाइम उसी हिसाब से डिवाइड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर एक सवाल का जवाब देने में ही 1 घंटा बिता दोगी तो बाकी के सवालों का जवाब तुम कब लिखोगी? जी। क्या हुआ, हाथ दुख रहा है? पढ़ने लिखने की आदत ना हो ना बेटा, तो ऐसा ही होता है। पढ़ने लिखने की आदत कैसे नहीं है? अभी थोड़े दिन पहले तो एग्जाम्स दिए हैं मैंने। देखो बेटा, पढ़ाई के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और ये प्रैक्टिस जो है कोई मामूली चीज नहीं है। तलवार में धार देते रहनी चाहिए, नहीं तो जंग लग जाती है, समझी? समझ गए। अच्छा मामू, आपने कहा था आप आज मुझे हिस्ट्री पढ़ाएंगे। देखो, इंग्लिश का एग्जाम तो हो गया ना, अब थोड़ा आराम करके फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे। इन 2 दिनों में काफी आगे बढ़ गई हूँ ना मैं। आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा बेटा, तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तुम्हें और ज्यादा अच्छा करना होगा और पढ़ना होगा, और पढ़ाई का टाइम बढ़ाओ। शाम को मैं फिर से एक टेस्ट लूंगा, ठीक है? अरे मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? पढ़ाई के अलावा तुम्हारा और क्या काम रहेगा भला? मामू, खाना कौन बनाएगा? तुम्हें मैंने कहा था ना कि कुछ दिन तक मैं तुम्हें खाना नहीं बना दूंगा। और वैसे भी कल मैं मोहल्ले में निकला था और एक आदमी से बात की है, वो कल से आकर खाना बना कर जाएगा। मामू, आपको मेरी कसम, अगर कोई बाहर का आदमी इस घर में आके खाना बनाएगा ना, तो मैं ये घर छोड़ के जाऊंगी। बाहर का आदमी खाना बनाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।